लगातार सड़कों पे उतर गए हैं, लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, लगातार लोगों का मदद कर रहे हैं। आगे की लड़ाई हम जानते हैं कि चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। हमारा एक ही सीट है, लड़ेंगे तो हम एक ही सीट से। हमने बोल दिया कि हम कहां से लड़ने वाले हैं, सब जगह। ये क्या भूचाल ला दिया है राजनीतिक सियासत में तेजप्रताप यादव ने? ये किस प्रकार का ऐलान है? इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या है ये नए समीकरण? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले तेजप्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो विकास वंचित इंसान पार्टी यानी वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने गठबंधन को लेकर तो बात की, यह गठबंधन किया वीवीआईपी पार्टी के साथ ही कहा कि वो समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, बिहार के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं। वो केवल वादे ही नहीं, दावों के साथ कार्य करना चाहते हैं और जो उनके साथ मिलकर इस राह पर चलना चाहता है उनका वो स्वागत भी करते हैं दिल खोलकर। तो ये क्या कहना चाहते हैं तेजप्रताप यादव इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या वो बाकी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को बुला रहे हैं अपनी पार्टी में उनके साथ जुड़ने के लिए? और साथ में वो कहां से इस बार का चुनाव लड़ेंगे? आइए जानते हैं उनकी जुबानी। करना चाह रहे थे और सभी लोग टीम तेजप्रताप यादव से लोग जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। मीडिया के भाई लोग के मन में बहुत तरीके का प्रश्न होगा जो कि आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय लड़ाई है, समाजवाद की लड़ाई है। देखिए, पार्टी का हमारा क्या, टीम तेजप्रताप यादव से लोग जुड़ा है तो टीम तेजप्रताप यादव तो अपना एक संगठन हो गया। हमने जो संगठन बनाया है इसको रजिस्टर्ड कराएंगे तब ना पार्टी होगा। चुनाव कैसे लड़िएगा? चुनाव लड़ेंगे, यही तो सवाल है। किसी के टिकट पे हम क्यों लड़ेंगे चुनाव? अभी निर्दलीय भी तो लड़ सकता है, साथ दे रहे हैं हमारा। निर्दलीय लड़िएगा? निर्दलीय लड़ेंगे। तो हमने तो कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, हमने कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन इन लोग का हमारा समर्थन है, इन्होंने हमको समर्थन दिया, टीम तेजप्रताप यादव को समर्थन दिया। और दूसरा कोई सवाल हो तो एक मिनट कोई पूछिए। चाचा से क्या मतलब? अब जयचंद से आप लोग सवाल पूछिए ना। हम जयचंद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं और जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने की हम बात करना चाहते हैं। तेजप्रताप जी, अगर महुआ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? अगर तेजस्वी यादव महुआ से लड़ते हैं तो? तेजस्वी यादव महुआ से कभी नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ते हैं तो क्या? तेजस्वी यादव महुआ से नहीं लड़ेंगे। अगर मगर को छोड़िए, वो सब पानी में घूमता है मगरमच्छ। आप लोग मीडिया के भाई लोग सब खाने का भी अरेंजमेंट आप लोगों ने किया गया, अपने तरफ से गलत मत समझिएगा। आपका बेस वोट क्या है? एक बार आप बोलिए ना, अमित जी आप बोलिए। 2 दिन पहले यादव ने जो वोटर लिस्ट का नंबर डाला था, क्या जयचंदों के कारण ये सब गड़बड़ी हो गई? अब क्या जयचंदों के कारण गड़बड़ी हुई नहीं हुई तो बताए होंगे ना वो आपको। क्या जयचंदों के कारण हुआ नहीं हुआ? अब अरे भाई को तो हम तो शुरू से आशीर्वाद दे ही रहे हैं। हम तो बात नहीं हो रही है हमारी, लेकिन हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं। इस चैनल में भी हमारे भाई देख रहे होंगे। तो तेजस्वी तुमको आशीर्वाद है, हम आशीर्वाद ही देने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ो, युवा है, नौजवान है, काम करने का है, सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा उस पर कार्रवाई की नहीं कर रही है। देखिए, क्या कार्रवाई कर रही है नहीं कार्रवाई कर रही है वो जाने, उसका काम है। कौन किसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? कार्रवाई करके क्या होगा? 4 दिन की चांदनी फिर हम देरी रात। क्या चीज? हमको पद और कुर्सी का लोभ नहीं, हम चिपकू राम नहीं है, हम चिपकू राम नहीं है। पद आप लोभ हमें नहीं काम करते हैं, समझे? तब का तब देखा जाएगा ना कि क्या करना नहीं करना है। सर, आपका तो हमारे आरजेडी के साथ है, आपका बेस वोट क्या है? क्या बोल रहे हो सर? आपका बेस वोट क्या है आरजेडी के? तो सामने दिखेगा ना, और जब मैदान में जाएंगे तब बेस वोट दिख जाएगा कि क्या है।
यादव मुसलमान तो अरे आरजेडी क्या है कौन फिर ये जातिवादा बात हमारे सामने मत कीजिए आप प्रेस के लोग हैं पूजनीय हैं नारद मुनि के अवतार हैं आप लोग इसीलिए जातिवादा कहीं पाना नहीं इंसान धर्म होना चाहिए क्या जादव क्या मुसलमान हम सबको लेके चलने वाले लोग तो इसलिए ये सब सवाल मत कीजिए तो ऊपर सहमति बनी है आप लोग देखिए सीट कौन कहाँ से क्या लड़ेगा वो बात की बात है वो बाद में आपको बता दिया जाएगा अभी तो यहाँ से बिगुल फुका गया बिगुल फुका गया दूसरा कोई सवाल करना चाहते हैं राजद के कर खिलाफ अपने समर्थकों को उतारिएगा चुनाव में हैं? राजद के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं हमने क्या कहा आपको कि अगर राजद को इस गठबंधन से जुड़ना है तो राजद भी जुड़ सकता है न्योता दीजिएगा हम कहा तो हम तो सही आप कौन से सवाल नहीं करते हम सीखो यार नौजवान है इसका भी मन का इच्छा है आपने पूछ लिया आगे बढ़े नौजवान धन्यवाद स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तेजस्वी जी को जो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है क्या तेजस्वी जी इतने नादान नहीं है कि वो वोटर इतने बड़े से डाल देंगे क्या कोई इसमें साजिश है तेजस्वी यादव के साथ अब जो भी साजिश रच रहा हो तो वो जानेगा जो साजिश रच रहा हो तो उसका तो पर्दा फांस एक ना एक दिन हो ही ना जाएगा जी कहीं आपको साजिश नहीं ना रच मजाक कर रहे हैं आप लोग चुनाव लड़ेंगे हाँ? हेलीकॉप्टर भगा और आप 243 तो हेलीकॉप्टर पावा ना बताएंगे 243 लेकिन हम भी पावा है हम भी पावा है आपके पीछे जो है वो भी बाबा है मुकेश जी चलिए सर आपने कहा मुकेश सहनी का पार्टी जो है वो असली पार्टी नहीं है तो सामने दिख रहा है ना तो सब लोग तो ये भी कहेंगे छोड़ के वो भाजपा में जाने वाले हैं डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हैं अब जो बनना चाह रहे हो सबके मन में सबकी इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ बने लेकिन अभी हमारे मन में ये सब कुछ इच्छा नहीं है अच्छा डोमिसाइल नीति आज कैबिनेट में पास हो गया उस पर कुछ कहेंगे डोमिसाइल नीति जब चुनाव आया तब लागू हो गया तब वोटर कार्ड खत्म हो गया तब बाहरी दौड़ने लगा तो ये सब चुनाव का प्रोपगंडा ठीक है तो तथापि आपके पास एक ही वोटर आईडी है ना कि दूसरा है कि तालु परिवार के पास चेक जांच करवाना चाहिए तो जांच करवा ले वोटर आईडी जांच करवा ले जांचवा करवा लेना क्या नहीं करा रहा जांच जो बोल रहा है हो सकता है वही बाहरी है जो बोल रहा है ये सवाल हो सकता है वही बाहरी होगा पौवा के सिटिंग विधायक का क्या होगा वो रो रहे हैं अरे महाराज अरे वो रो रहे हैं तो रोने ना दीजिए उनको झुंझुना पकड़ा रहे हैं कहाँ जी रहे हैं और गठबंधन के अरे मोबाइल विकास मंच किसान पार्टी और देश प्रताप और भी दल हैं यहाँ हमारा भी सरवाजी वाजिब अधिकार पार्टी और भी हैं बीजेपी प्रगतिशील जनता पार्टी से और संयुक्त किसान विकास पार्टी सभी लोगों ने टीम तेज प्रताप यादव को समर्थन करने का काम किया है साथ रह करके आगे की जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करना है तो सभी लोगों का था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और मीडिया से हमारी जो रास्ता जो हम लोगों ने चुनने का काम किया जन जन तक पहुंचाने का काम हो और साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए कि आगे की लड़ाई को किस तरीके से हमको लड़ना है बहुत सारी चुनौतियां हैं और हम देख रहे हैं सब लोग जानते हैं पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ और हम किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हम जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को धरातल लेवल से जुड़ करके और जनता के सुख दुख में साथ हो करके एक अपना दायित्व को जिस तरीके से निभाना चाहिए उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और जनता का हित दुख अपना समझ करके क्योंकि आपको पता है कि हमने महुआ से चुनाव लड़ने का हमने
बिगुल पुकार। और पूर्व में हमने महुआ के लिए बहुत काम किया। और भी दल हैं जो चुनाव आता है तो सब लोग अपने अपने तरीके से साथी खोजने का काम करता है। तो इनको कुछ ऐसा लगा होगा कि टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ेंगे तो हम लोग का भी बेड़ा पार है, और साथ ही साथ आगे जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करना है। और बहुत सारा हम जानते हैं कि बहुत सारा दुश्मन लोग आपके चैनल के माध्यम से सुनेगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि हाँ, लेकिन हमको पूर्ण तरीके से अपने ऊपर विश्वास है और हमारी ताकत, और इस घड़ी में जिस तरीके से प्रदीप निषाद जी और भी लोग हैं दल के, सभी लोग का जन समर्थन हमारे साथ आया, तो प्रदीप निषाद जी की जो ओरिजिनल पार्टी है, यही ओरिजिनल पार्टी है। अभी एक बहरूपिया है जो वीआईपी पार्टी बना के घूम रहा है। असली जो पार्टी नहीं, हंसने वाली बात नहीं, असली जो पार्टी है इन्हीं का है। और पूरे निषाद भाइयों में, आदरणीय पूजनीय निषाद भाइयों में इनका पूरे तरीके से पकड़ है। हमने इस चीज को देखा है, तभी मैं इनके साथ आया कि ये सही में जनता का सुनने का काम कर रहे हैं। लगातार सड़कों पे उतर गए हैं, लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, लगातार लोगों का मदद कर रहे हैं। अच्छा, हम जब गए जमनिया गांव में हम जब गए वहां, तो हमने देखा कि आधा से ज्यादा जितना गांव है पूरे तरीके से डूब गया। कटाव में पूरा मकान था, सब मकान चला गया, मवेशी बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन हमने वहां देखा, और इनके समाज के भी निषाद भाई लोग भी अच्छे खासे संख्या में भी उधर हैं। तो सभी लोगों को, हमको किसी एक समाज को नहीं, सभी समाज को अव्वल दर्जा पे रखना, सभी लोगों को लेकर के चलना, ये हम लोगों ने तय किया कि आज से हम लोग एक नई शुरुआत का हम लोग पारी खेलने जा रहे हैं। आगे की लड़ाई हम जानते हैं कि चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग में मनसा है। लेकिन हम लोग की सेना तो छोटी है, और आगे जिस तरीके से लड़ाई है, हम लोग का साथी एक अपने आप में बहुत बड़ा ताकत है। तो हम लोग का साथ, हम ये उपेक्षा रखते हैं। और भी इनसे, निषाद जी से भी, और भी जो दलें हैं, भोजपुरिया समाज से भी हैं, और भी किसान से भी हैं, मोर्चा से, सभी लोग से हम ये उपेक्षा रखते हैं कि हम लोग का ताकत तोड़ने के लिए बहुत सारा लोग अभी लग जाएगा, अभी से बहुत सारा लोग लगेगा। और अपने गठबंधन से जुड़ने के लिए और भी दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। अगर उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। सब लोग एक साथ, एक समर्थन हो तो अच्छी बात है। सब लोगों के साथ हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। और जिनको मेरा मजाक उड़ाना है, जिनको हंसी उड़ाना है, वो हंसी उड़ाते रहे, हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन लोग हमारे ऊपर फोकस कर रहा है। अच्छा, ज्यादा हमारे ऊपर लोग फोकस कर रहा है, और लोगों के बारे में नहीं। लेकिन आप वहां, हमारा एक ही सीट है, लड़ेंगे तो हम एक ही सीट से। हमने बोल दिया कि हम कहां से लड़ने वाले हैं, सब जगह। जैसा कि आपने देखा, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से साझा करते उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस बार एक नई सियासत पारी खेलने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने खुलेआम ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अपनी गठबंधन की पार्टी, मतलब कि वीवीआईपी पार्टी और उनकी जो तेज प्रताप टीम पार्टी, उनके गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के नेताओं का भी स्वागत करेंगे अगर वो इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस पार्टी में कोई भी जयचंद नहीं है। ऐसा साफ साफ प्रेस
कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बात कहकर वो कहीं और ही इशारा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में महुआ से निर्दलीय लड़ेंगे। तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में महुआ की राजनीति में एक नई गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है और नए समीकरण भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव के इस गठबंधन के साथ और महुआ में निर्दलीय चुनाव लड़ने के साथ क्या नए समीकरण बनते हैं, ये तो भविष्य में देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आपके इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। और आप क्या महुआ से हैं तो हमें जरूर बताएं कि आप तेज प्रताप यादव को इस बार महुआ में अपने विधायक के रूप में देखना पसंद करते हैं कि नहीं, तेज प्रताप यादव को महुआ से विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।